हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं विपिन सिंह फिर से आपके सामने। और बेटा लेक्चर नंबर 3 पर हम बात करेंगे। जहां तक हमने बात की थी उसके आगे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे। चैप्टर आपका चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम जो लेक्चर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं 2 लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखी है। होपफुली आपने इस लेक्चर्स को देखने से पहले वो लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर के बाद आप वो लेक्चर भी देखें। और जल्द ही जो लाइव क्लास स्टार्ट होगी उसका टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल लाइव क्लास नहीं चल रही जब तक, हम आपको थोड़ी वीडियोस डालते रहेंगे आपके लिए। और ताकि आपकी पढ़ाई चलती रहे और थोड़ा थोड़ा है ना कंटेंट भी आगे बढ़ता रहे। सो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि हमने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है पढ़ना, इसमें वैद्युत आवेश के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। थोड़ा सा बचा खुचा जो पार्ट है वो इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने उदासीन और आवेशित वस्तुओं की बात की थी। उदासीन वस्तु क्या होती है, आवेशित वस्तु क्या होती है। तो उदासीनता की हमने बात कर ली थी। उदासीनता मतलब किसी वस्तु पर नेट आवेश जो होता है वो जीरो होता है। अच्छा, चालक कुचालक पदार्थ की बात हम करेंगे। चालक और कुचालक पदार्थ क्या है, इनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर वैद्युत आवेश के गुणधर्मों की बात करेंगे। वैद्युत आवेश के कुछ गुणधर्म आपको मैंने बता रखे हैं कि जैसे वैद्युत आवेश सिर्फ द्रव्यमान वाली वस्तुओं के साथ ही होगा। मतलब जहाँ पर द्रव्यमान है वहाँ पर आवेश जरूर होगा। द्रव्यमान मतलब कि अगर मैं बात करूं कण की नहीं बल्कि पदार्थ की, ठीक है। तो आवेश जो है द्रव्यमान से संबंधित होता है, क्योंकि सभी वस्तुएं सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने और परमाणु मिलकर बने हैं आवेशित कणों से। इस वजह से आवेश हर एक वस्तु का गुण है, ठीक है। अच्छा, आवेश मतलब उपस्थित है। अब उदासीन को समझने के बाद हमें चालक और कुचालक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में हम सिर्फ चालक और कुचालक पॉइंट जो है ये बार बार ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स में जो है क्लियर होने चाहिए कि चालक और कुचालक से हमारा मतलब क्या है। तो चालक और कुचालक अगर पदार्थ की बात करूं बेटा, ठीक है, उदासीन की बात कर लिया हमने। उदासीन का मतलब एक बार आपको फिर दिखा देता हूं। उदासीनता का मतलब आपको मैंने बताया था कि उदासीन का मतलब क्या होता है। उदासीन का मतलब कि किसी वस्तु को अगर मैं बोल रहा हूं उदासीन है, अगर मैं किसी वस्तु के लिए बोल रहा हूं कि कोई वस्तु उदासीन है, मान लो कोई वस्तु है, इसको अगर मैं उदासीन वस्तु बोल रहा हूं, उदासीन बोल रहा हूं, इसका मतलब है बेटा कि इस वस्तु पर, अब ये चालक है कि कुचालक है कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन है इसका मतलब इस वस्तु पर जितने धनात्मक आवेश उपस्थित हैं इतने ही, ठीक है, ऋणात्मक आवेश का मान है। ठीक है, जितना धनात्मक आवेश का मान है उतना ही ऋणात्मक आवेश का मान है। इस वजह से इस पर कुल आवेश, उदासीन का मतलब क्यू नेट जो होता है, नेट आवेश जो होगा, कुल आवेश जो होगा वो 0 कूलाम का होता है, और इसी को हम उदासीन बोलते हैं। इसको मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है क्या कि धनात्मक आवेश जितना है वो बराबर है ऋणात्मक आवेश के। इस वजह से यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक क्योंकि बराबर हो गए, इस वजह से इसको हम कहेंगे ये उदासीन वस्तु है। ठीक है, अच्छा, उदासीन वस्तु हम समझ गए हैं। अब उदासीन को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, आगे थोड़ा सा जो बची हुई चीज़ें हैं इनको समझते हैं। ये थोड़ा सा रिकैप था जो अभी तक आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर की बात करें तो हम चालक और कुचालक को पढ़ना है, तो पहले चालक को समझते हैं। चालक की परिभाषा अगर आप देखें तो लिखा है कि जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत मतलब आवेश को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। साफ साफ लिखा है। कक्षा 10वीं में आपने एक चैप्टर पढ़ा था विद्युत चैप्टर पढ़ा था, विद्युत धारा जिसको आप बोलते हैं, विद्युत धारा अध्याय पढ़ा था, विद्युत अध्याय पढ़ा था, जिसमें आपने किरचॉफ का नियम तो नहीं लेकिन ओम का नियम आपने पढ़ा था, V बराबर IR, प्रतिरोधों के बारे में जाना था, प्रतिरोधों के संयोजन देखा था, करंट के बारे में पढ़ा था आपने, करंट किस तरह प्रवाहित होती है तार में, उसका प्रतिरोध कैसे निकालते हैं तार का। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। फिलहाल यहाँ पर हम थोड़ा सा विद्युत जो शब्द है उसी को आपको समझाना चाहेंगे, इसके बाद हम चालक की बात करेंगे। सो विद्युत शब्द का मतलब क्या है। यहाँ पर विद्युत शब्द आवेश से संबंधित है। ठीक है, आवेश किसी भी वस्तु में है तो वो विद्युत जो है गुण प्रदर्शित करेगा, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा। विद्युत का प्रभाव जो है, वैद्युत प्रभाव जो है अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, जब उत्पन्न होगा तो उसको अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, अनुभव किया जा सकता है मतलब अनुभव करने के तरीके हैं, उसको डिटेक्ट करने के तरीके हैं। अच्छा, विद्युत आवेश जो है, आवेश जो है वो विद्युत के साथ ही आता है। ठीक है, विद्युत आवेश ही बोलते हैं। आवेश का अपने आप में कोई मतलब ऐसा नहीं है, विद्युत आवेश। ठीक है, ठीक है, एक तो आवेश जैसे होता है, आपने देखा होगा जैसे लोग बात करते होते हैं और कोई एक व्यक्ति, जैसे मान लो 3 लोग बात कर रहे हैं, 3 में से एक व्यक्ति जो है थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करना स्टार्ट कर देता है, तो लोग कहते हैं तैश में आ गया, मतलब जोश में आ गया, है ना, गुस्से में आ गया।
कुछ लोग इसी शब्द को बोलने के लिए आवेश में कहते हैं कि आवेश में मत आओ, ठीक है, आराम से रहो। आवेश मतलब वो अलग निकालते हैं, वहां पर वाला आवेश और यहां पर वाला आवेश अलग है, ठीक है, वो आवेश और ये आवेश डिफरेंट है। ये एक मूलभूत एक गुण है, ठीक है, वस्तुओं का। तो कुछ चार्ज पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन पर आवेश होता ही होता है, उनका मूलभूत गुण है, ठीक है, उनका स्वभाव है। जैसे आपका स्वभाव है कि आप हैं तो आपके दो आंख, जैसे एक आदमी, एक मनुष्य की बात करूं तो एक मनुष्य है तो उसके दो आंखें होंगी ही होंगी, ठीक है, दो कान होंगे ही होंगे, ठीक है। ये एक परफेक्ट मनुष्य की बात करें, कोई कान विकसित नहीं हुआ या कट गया है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट मैं बात कर रहा हूं एक परफेक्ट एग्जाम्पल की। तो उसमें आप देखेंगे तो रहेगा ही रहेगा। जैसे आप कहोगे कि एक ट्रेन जा रही, तो ट्रेन जा रही तो ऑब्वियसली अब देखेंगे तो ट्रेन जो है पटरी पर जा रही होगी और उसके साथ साथ उसमें पहिया भी उसका लगा होगा, ठीक है, ठीक है। आप कहोगे कि साइकिल चला रहा हूँ, तो साइकिल चला रहा हूँ, तो आप साइकिल अगर चला रहे हो तो साइकिल में बिना पहिए के आप साइकिल चला नहीं सकते, तो पहिया होगी। वैसे ही आवेशित कण, जब कण की बात करते हैं तो उन पर आवेश होता ही होता है, आवेश रहेगा ही रहेगा, उनका मूलभूत गुण है, स्वाभाविक गुण है, ठीक है, स्वभाव है उसका। जैसे मैं कहूँ कि एक बिच्छू है, स्कॉर्पियन जिसको आप बोलते हैं, स्कॉर्पियन है तो उसके पास डंक मारने का रहेगा ही, डंक मारने का जुगाड़ उसके पास तो होगा, तो ये तो वो होगा, ठीक है। तो वैसी चीज उसके साथ रहेगा, उसका इसको मूलभूत गुण है। अच्छा, आवेश का मतलब आपको बताया, यहाँ पर आवेश के बारे में हमने काफी कुछ जाना। अब चालक के बारे में जाना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत आवेश को या आवेश को, आप चाहे तो विद्युत शब्द को हटा के आवेश लिख सकते हैं, आवेश को हटा के विद्युत भी लिख सकते हैं। विद्युत मतलब विद्युत धारा से अभिप्राय होता है। विद्युत धारा को हम समझेंगे, विद्युत धारा, धारा मतलब होता है प्रवाह, ठीक है, ठीक है। जैसे खून की धारा बहेगी तो आप कहते हैं रक्त धार बह रही है, ठीक है, लहू की धारा बह रही है, खून की धारा बहेगी, ठीक है। पानी की धार बहती है तो पानी की धार बह रही है, ठीक है। दूध बहता है तो दूध की धार बह चली है ना। दूध गिर जाए, मान लो आप मान लो कि कोई दूध की थैली थी, फट गई आपकी, तो दूध बहने लगा तो दूध की धार बहेगी, है ना, दूध बह गया, है ना। कोई नदी बह रहा है, नदी की धार है, पानी की धार है, तो धार। तो आवेश जब प्रवाहित होते हैं, जब बहना स्टार्ट करते हैं तो उसको आवेश की धार मतलब विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत की धारा मतलब विद्युत आवेश की धारा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर कह रहा है कि चालक पदार्थ ऐसे हैं जो अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं आवेश को। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं कि कोई एक वस्तु लो, ठीक है, दो वस्तुएं लेते हैं, एक ही जैसी दो वस्तुएं हैं लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग तरह की वस्तुएं लेकिन देखने में एक ही जैसी लग रही हैं। दो अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं। ये वस्तु ए है मान लेते हैं और ये वस्तु बी है। अब दोनों को आवेश देते हैं, ठीक है, दोनों को एक मैं आवेश देता हूं। मान लो कि मैं क्यू आवेश, मान लो कि मैं प्लस क्यू आवेश इसको यहां पर दे देता हूं, यहां पर इस सिरे पर दे रहा हूं, इसके पहले किनारे पर दे रहा हूं, और इतना ही प्लस क्यू आवेश मैं इसको भी दे रहा हूं, ठीक है, इतना ही प्लस क्यू आवेश मैं इसको भी दे रहा हूं। यहां पर दोनों को धनात्मक क्यू आवेश दे दिए। मान लो इनकी लंबाई जो है वो L है, दोनों की लंबाई जो है L है, ठीक है। अगर आवेश को यहां पर देने से ये यहां तक फैल गया, मान लो कि इस वस्तु पर आवेश दिया और ये आवेश पूरा इस वस्तु पर हर जगह पर फैल गया, ये हर जगह पर फैल गया, और इस वस्तु में जहां पर आवेश मैंने दिया ये आवेश वहीं का वहीं रह गया, पूरा का पूरा आवेश। तो देखो यहां पर क्या हुआ, इस वस्तु पर जब हमने आवेश दिया तो इस वस्तु का यह गुण है, क्या कह रहा है, अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देता है, मतलब अपने ऊपर फैलने दे रहा है आवेश को, अपने में से प्रवाहित होने दे रहा है। मतलब एक तरह से अगर मैं देखूं तो इसको इस प्रकार से बोल सकता हूं कि यह चालक जो है आवेश को जो है परमिशन देता है कि वो उसके ऊपर फैल सके, और कुछ वस्तुएं होती हैं जो परमिशन नहीं देती हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं, जिस पर आवेश को जहां हम रखते हैं वही रखा रहता है, आवेश नहीं चलता, आगे पीछे कहीं नहीं जाता, जहां पर दे देंगे वही रहेगा। यहां पर क्या है, देते ही फैल गया पूरे वस्तु पर, जितने वस्तु की जगह होगी, जितना सरफेस होगा, जितना एरिया इसको मिलेगा, उस पूरे एरिया पर यह फैल जाएगा, ठीक है। जितना आवेश देते जाएंगे ये सब फैलता चला जाएगा। मैं किसी भी किनारे दूं, यहां दूं, यहां दूं, अब मैंने हर जगह आके थोड़ी आवेश दिया, मैंने एक कोने पर दिया आवेश, ये अपने आप पूरे वस्तु पर फैल गया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैंने आवेश उतना ही आवेश यहां पर दिया, लेकिन यहां पर आवेश वहीं पर रुका रह गया, यहां पर आवेश कहीं गया ही नहीं। तो मतलब ये वस्तु आवेश को प्रवाहित होने के लिए या आवेश को अपने ऊपर फैलने के लिए इजाजत नहीं देती, ये वस्तु दे देती है। तो जो वस्तुएं इजाजत देती हैं कि हमारे ऊपर आवेश फैल जाओ, ठीक है, आवेश को एक दिया, थोड़ा सा कहीं पर किनारे पर दे दिया, कहीं पर दिया, बीच में दो, किनारे पे दो, ऊपर दो, नीचे दो, कहीं भी,
अगर वो वस्तु पूरी को पूरी फैल जा उस वस्तु पर पूरे को पूरा आवेश फैल जा रहा है, जितना भी आवेश दे रहे हैं उस पर फैलने के लिए वो स्वतंत्र है, ये आवेश स्वतंत्र है, फ्री है, कहीं भी फैल सकता है, फैल गया। लेकिन यहां पर स्वतंत्र नहीं है। तो जिस पर स्वतंत्र रूप से फैल सकता है, जिस पर वो चल सकता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक चल के आया होगा ना आवेश, और कैसे आया, यहां से यहां तक चल के आया होगा, फैला। तो इस वस्तु को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस वस्तु को हम बोलेंगे ये चालक वस्तु है। कैसी वस्तु है बेटा, चालक। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो वस्तु अपने ऊपर या अपने अंदर हो करके या अपने में से हो करके आवेश को प्रवाहित होने देती है, ठीक है, या आवेश को फैलने देती है, ठीक है, उसको हम चालक वस्तु कहते हैं। और जो वस्तु इस तरह का गुण नहीं रखती उनको हम कुचालक वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कुचालक या विद्युत रोधी भी कहते हैं, विद्युत रोधी। अब इस शब्द से ज्यादा आपको समझ में आएगा। विद्युत रोधी का मतलब विद्युत आवेश का विरोध कर रहा है, अवरोध कर रहा है, उनको प्रवाह का विरोध कर रहा है, विद्युत आवेश के प्रवाह का विरोध कर रहा है, विद्युत आवेश का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि मतलब इनको फैलने नहीं देगा, जहां देंगे वहीं रख देगा। अगर मैं यहां पर आवेश देता, यहां पर अगर मैं ला के प्लस क्यू आवेश रख दूं तो यह आवेश पूरा का पूरा यहीं पर रहेगा, अपने आप कहीं नहीं जाएगा इस वस्तु में। तो कुछ वस्तुएं इस तरह की हैं, कुछ वस्तु इस तरह की। चालक वस्तुओं का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, चालक वस्तुओं का एग्जाम्पल, चालक का उदाहरण। कौन सी वस्तुएं होती है, किस प्रकार के पदार्थ, तो सभी धातुएं लिख सकते हैं आप, सभी धातुएं, जैसे लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर मतलब तांबा आदि। जितने भी वस्तुएं आप जानते हैं जो धातु हैं वो सभी के सभी, ठीक है। मिश्र धातुएं भी हैं, मतलब धातु से मिलकर कोई भी चीज है वो उस पर आवेश फैलेगा। कुछ और भी होती हैं, जरूरी नहीं कि सभी धातुएं ही हो, ठीक है। जैसे गीली लकड़ी है, उसमें भी आवेश प्रवाहित हो जाता है, ठीक है, गीली लकड़ी। और अशुद्ध जल, अशुद्ध जल मतलब शुद्ध जल होता है जिसमें सिर्फ जल के अलावा और कुछ ना मिला हो, लेकिन अशुद्ध जल, जैसे मैं जल में अगर नमक घोल दूं और उसमें अगर मैं, ठीक है, अगर करंट को, या जो करंट वाला तार है, ठीक है, उसको अगर मैं उसमें डुबो दूं तो करंट पूरे उसमें पानी में फैल जाएगा, टच करेंगे तो आपको लगेगा, ठीक है, करंट, ठीक है। तो आवेश ही है वो, करंट जो है, विद्युत धारा जो है आवेश ही है, विद्युत धारा है ना। तो विद्युत जहां पर जुड़ रहा है मतलब वो आवेश से रिलेटेड है, आवेश की बात कर रहा है। जहां पर आपको विद्युत शब्द दिखे मतलब विद्युत शब्द आवेश से रिलेटेड है, विद्युत का मतलब आवेश, ऐसा समझना है आपको, ठीक है। तो आवेश से ही रिलेटेड ये बात हम करते हैं। तो चालक और कुचालक आप समझ गए होंगे। कुचालक की परिभाषा देख लीजिए। कुचालक की परिभाषा लिखा है, जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत या आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। क्लियर है ना। तो साफ साफ लिखा है कि किसी भी वस्तु की अगर हम एग्जांपल लें, कोई भी एक वस्तु है हमारे पास, अगर मैं इस पर आवेश दूं, कहीं पर भी दे दूं, यहां पर मान लो आवेश दे दिया, माइनस आवेश दे दिया, तब भी माइनस आवेश दे तो ये माइनस आवेश यहीं का यहीं रखा रहेगा। मैं धनात्मक आवेश इसको दे दूं, प्लस क्यू आवेश यहां पर, तो यहीं पर ये रखा रहेगा, कितना भी आवेश दे दूं, ठीक है। 1 कूलाम, 2 कूलाम, 100 कूलाम, 50 कूलाम, कितना भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आवेश वहीं का वहीं बेटा रखा रहेगा, प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। इस वस्तु के जिस हिस्से को दे दूंगा उसी हिस्से पर रहेगा। जबकि चालक में मैंने देखा कि कहीं भी दे दो वो अपने आप फैल जाता है, ठीक है, अपने आप फैल जा रहा है। तो उदाहरण इसका लिखूं, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बेटा, वैसे तो आप लिख सकते हैं सभी अधातु वस्तुएं, सभी अधातु वस्तुएं। जैसे आप लिख सकते हैं लकड़ी है, सूखी लकड़ी की बात कर रहा हूं मैं, लकड़ी मतलब सूखा ही होता है, ठीक है बेटा, गीली लकड़ी नहीं, लकड़ी, ठीक है। प्लास्टिक, रबर, ठीक है, लकड़ी होगी, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, पत्थर हो गया, इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार से आप ले सकते हैं।
कपड़ा हो गया, ठीक है, क्लॉथ जिसको आप बोलते हैं, तो सारी जो है चीज़ें कुचालक कहलाएंगे। ओके, तो ये बहुत बेसिक से चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। चालक कुचालक हो गया है, तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको फिर से समराइज़ कर दूं, इसको दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं। तो चालक को हम कंडक्टर बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर, और उसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। जैसे आपको बस में चढ़ के कहीं जाना है, ठीक है, मान लो आपको बस पे चढ़ के आपके नानी के यहाँ जाना है, बस से जाते हो आप, मान लो बस से जाना है आपको नानी के यहाँ, तो बस में आप कब चढ़ सकते हो, अगर आपके पास पैसे होंगे टिकट कटवा लोगे। अगर कंडक्टर बोल दिया यार टिकट भी नहीं कटवा, तो मान लो कंडक्टर ही जो है आपका जान पहचान वाला है, ठीक है, आपका दोस्त है या आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, अगर उसने परमिशन दे दी कंडक्टर ने, अगर कंडक्टर ने, बस का कंडक्टर अगर आपको परमिशन दे देता है, तो आप बस पे बैठ लेंगे, और बस पे बैठ करके बस आपके घर से लेके या जहाँ से भी आप चढ़ रहे हैं वहाँ से लेके आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक पहुँचा देगा। मान लो नानी के घर जाना है, नानी के घर पहुँचा दिया। तो कब पहुँचाए, जब कंडक्टर ने इजाज़त दी, ठीक है, कंडक्टर ने इजाज़त जब दी आपको, तभी आप जा पाए, तभी आप बस पे बैठ पाए। जब कंडक्टर इजाज़त नहीं देता तो आप नहीं जाते। तो कंडक्टर, यहाँ का कंडक्टर वैसा ही है, आवेश को जब इजाज़त मिलती है कि वो फैल सकता है, वो जा सकता है, इसके ऊपर फैल सकता है, या यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, इसके अंदर प्रवाहित हो सकता है, इसके ऊपर फैल सकता है, तो इस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, चालक। और जो वस्तुएं इस प्रकार से इजाज़त नहीं देती आवेश को, उसको हम क्या बोलेंगे, कुचालक। ठीक है, तो चालक क्या है, जो आवेश को प्रवाहित होने दो या अपने ऊपर आवेश को फैलने देते हैं, वो चालक वस्तुएं। और जो इस तरह की इजाज़त, जो इस तरह की परमिशन नहीं देते हैं जो वस्तुएं आवेश को, वो विद्युत रोधी या फिर कुचालक वस्तुएं कहलाती हैं। तो दो प्रकार की ही वस्तु हम पढ़ रहे हैं, चालक और कुचालक, चालक और कुचालक। ठीक है, आगे चल के एक लास्ट चैप्टर आपका आएगा, 15वां चैप्टर जो आपका होता है फिजिक्स का, वो होता है अर्धचालक। अर्धचालक हम पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल अर्धचालक की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अर्धचालक भी सामान्य स्थिति में कुचालक ही होता है, तो कुचालक जैसा ही व्यवहार है उसका, बाद में वो चालक जैसा व्यवहार वो हो जाता है, क्योंकि अर्धचालक है तो चालक और कुचालक दोनों का जो है गुण रखता है वो। तो वो कब और किस कंडीशन में चालक बनता है, कब और किस कंडीशन में वो कुचालक होता है, ये आपको समझना है। तो आप बने रहेंगे, और पूरे साल में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, और उस चैप्टर तक जब पहुंचेंगे तो आपको जरूर मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो वो चैप्टर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, वैद्युत आवेश के कुछ गुणधर्मों की बात करें तो कुछ गुणधर्म आपको दिखाए थे, मैंने दिखाया था, जैसे कि एक वस्तु से जो है आवेश को उठा के दूसरे वस्तु पर रख दे, तो किस फॉर्म में हम रख रहे थे, ऋणात्मक आवेश को उठा के हम दूसरे पर रख रहे थे। हमने कहा था कि आवेश को सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रूप में ही क्यों ट्रांसफर किया जा सकता है, ये प्रश्न मैंने पूछा था, और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया था कि सर जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में पाया जाता है, जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रोटॉन को हम स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहरी कक्षा में होता है, उसमें उसको निकालना या परमाणु से अलग करना या परमाणु में जोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस वजह से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन के पदों में ही या इलेक्ट्रॉन के रूप में ही हम आवेश का ट्रांसफर करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, फिलहाल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके ही हम आवेश का ट्रांसफर करते हैं। मतलब एक वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की कमी हुई एक वस्तु से, और जहां पर रखा उसको ले जाके उस वस्तु पर क्या कर दी हमने, 1.6 × 10⁻19 कूलम की बढ़ोतरी कर दी। तो जगह जहां कमी हो रही है वहां ऋणात्मक आवेश नहीं आएगा, वहां पर धनात्मक आएगा, और जहां रख रहे हैं वहां पर धनात्मक नहीं बल्कि क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश है। तो जहां से निकालेंगे वहां पर कम हो जाएगा, तो मतलब धनात्मक हो गया, और जहां पर रख रहे हैं वहां पर अधिकता होगी, मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो विद्युत आवेश के गुणधर्मों की बात करें तो विद्युत आवेश के कई सारे गुणधर्म हैं जो आपको सीखने हैं। पहला गुणधर्म मैं आपको बता दूं, कुछ गुणधर्म मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा रखा है आपको। वैद्युत आवेश जो होते हैं, आवेश क्या बेटा, अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं होता ना, परिमाण ही है, सिर्फ मान होता है आवेश का। ठीक है, दूसरा है आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबंधित होता है। द्रव्यमान के साथ संबंधित होता है। ठीक है,
मतलब जिस वस्तु का ऐसा मानिए कि जिसका द्रव्यमान नहीं, मतलब बिना द्रव्यमान के हम नहीं दे सकते, द्रव्यमान है तभी दे सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का आवेश जो है, अगर द्रव्यमान है तो उस वस्तु में आवेश है, अगर द्रव्यमान ही नहीं तो आवेश नहीं पाया जा सकता। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है कि अगर आवेश नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि द्रव्यमान नहीं है। ठीक है, देखो आवेश नहीं है तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि उस वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, लेकिन अगर द्रव्यमान है तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि उस वस्तु में आवेश भी है। द्रव्यमान है तो आवेश है, लेकिन अगर आवेश नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि द्रव्यमान नहीं है। जैसे हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान है। ठीक है, आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान है क्योंकि वो कण है, कण की बात कर रहे हैं, कण का वो स्वभाव है। ठीक है, उसका मूलभूत गुण है। लेकिन हम जब वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु का अगर द्रव्यमान है, कोई वस्तु है द्रव्यमान है उसका, तो उसमें आवेश जरूर है क्योंकि वो वस्तु आवेशित कणों से मिलकर ही बनी है। ठीक है, परमाणु से बने हैं और परमाणु में आवेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आवेश है। बस हो सकता है कि वो बैलेंस कंडीशन में है, उदासीन वस्तु है जिस वस्तु को आप देख रहे हैं। तो आवेश आप जब बोल रहे हैं नहीं है तो वास्तव में आप कुल आवेश की बात कर रहे हैं, आवेश का प्रभाव आपको नहीं दिख रहा है, तो आप उदासीनता को देख करके आप बोल रहे हैं कि आवेश नहीं है। लेकिन द्रव्यमान तो है ना, तो द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा, ये परफेक्ट एकदम क्लियर रखो इसको। और लेकिन अगर आवेश नहीं अगर किसी वस्तु पर दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप बोल सकते, तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते आप कि उस वस्तु का द्रव्यमान भी नहीं है। नहीं, जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान जरूर होगा, मतलब आवेश पाया ही जाएगा द्रव्यमान के साथ। ठीक है, लेकिन अगर द्रव्यमान है, ठीक है, और आवेश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तु का द्रव्यमान आप कंसीडर नहीं करेंगे। या आप ऐसा बोल दीजिए कि किसी वस्तु पर कोई ऐसी वस्तु की आप कल्पना करो कि जहां पर सिर्फ आवेश और द्रव्यमान ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या है बेटा? आवेश संरक्षित है, या आवेश का संरक्षण बोल सकते हैं। मतलब आवेश संरक्षित है, इसको मैं बताता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। चौथा है आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण संभव है, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आवेश आप दे सकते हैं, एक वस्तु से आप आवेश निकाल सकते हैं और निकाल करके दूसरे वस्तु को दे भी सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है। और आवेश संरक्षित है, ये भी आपको दिखा रखा है। ये दोनों एक साथ ही आपको समझ में आ जाएंगे पॉइंट, कुछ ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं, एकदम बेसिक से। पांचवा है आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटीकरण कई बार बोलते हैं, कई बार क्वांटमीकरण बोलते हैं, तो कोई ठीक है कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एक ही मतलब है दोनों का। अच्छा, छठवां एक और लिख सकते हैं, आवेश का प्रेरण। मतलब प्रेरित आवेश आप लिख लीजिए, ज्यादा सही शब्द होगा। ये आप यहां पर नहीं सीखेंगे, इसको मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। प्रेरित आवेश छठवां नंबर गुण जो है, लास्ट वाला गुण जो है, ये आप बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम ये गुण जो है सीखने वाले हैं। ये गुण तो बेसिक से हैं, आप ये जानते हैं, ये वाले गुण आपको सीखने हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक वगैरह आपको बता रखा है, कूलाम होता है, जो कि आप जानते हैं। अगर स्टार्ट करें तो पहला है आवेश संरक्षित है, मतलब आवेश का संरक्षण। ये साफ साफ बोला जा रहा है कि आवेश संरक्षित है, अर्थात यहां पर आपको यह बोला जा रहा है कि किसी विलगित निकाय में, विलगित मतलब होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब जो अपने आप में अलग है। जैसे मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन अपने आप में विलगित निकाय, मतलब एक ऐसा निकाय, मतलब सिस्टम। निकाय का मतलब होता है बेटा सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक ऐसे निकाय की बात कर रहे हैं। जैसे क्लास 11th में आप पढ़ते थे ना, विलगित निकाय, ये शब्द तो पढ़े हो ना आप, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम, खुला निकाय आप बोलते थे, बंद निकाय, क्लोज सिस्टम, ऐसे बोलते थे ना। ठीक है, तो विलगित निकाय, विलगित मतलब अलग थलग, जो किसी से अटैच्ड नहीं है, जिसका संपर्क किसी और सिस्टम के साथ नहीं है। जैसे मैं इस पेन को, अगर मैं कहूं कि इस पेन को मैं ऐसा कर दूं, मैं सब, जैसे मैं इस एक यहां पर एक गोला बना दूं, एक गेंद बना दूं, और मैं इसके आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको टच कर रही है, तो इसको मैं विलगित बोलूंगा। मतलब इसका संपर्क और किसी के साथ नहीं है, यह विलगित है, अपने आप में अलग थलग। विलगित मतलब अलग थलग, ठीक है, आइसोलेटेड। विलगित मतलब आइसोलेटेड, ठीक है, जिसका किसी के साथ संपर्क नहीं है। जैसे आप कोविड, कोरोना का टाइम चल रहा है, उसमें क्या करते थे, लोगों को अगर पॉजिटिव आ जाते थे तो उनको आइसोलेट कर देते थे, आइसोलेशन में डाल देते थे ना, ठीक है, क्वारंटाइन जिसको आप बोलते हैं, तो उनको कमरे में बंद कर दिए। तो आप किसी से टच नहीं कर सकते, ना तो आप बाहर निकल सकते हैं कमरे के, ना तो आप घर वालों के साथ मिल सकते हैं, ना दोस्तों के साथ मिल सकते हैं, ना बाहर निकल के घूम सकते हैं।
तो आपको एक कमरे में ही बंद कर दिया, इसको कहते हैं आइसोलेशन। मतलब आपका संपर्क हर चीज से खत्म कर दिया, संपर्क तोड़ दिया, ठीक है। तो आप जो है अपने आप में अलग थलग हो, ठीक है। विलगित निकाय, मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, विलगित निकाय समय के सापेक्ष कुल आवेश, किसी विलगित निकाय में समय के सापेक्ष ये कुल लिखा है बेटा, कुल आवेश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्थात यहां पर शब्द लिखा है, ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। साफ साफ शब्दों में ये अगर आपको शब्द समझ में नहीं आए तो ये वाला आप सब समझिए, ये आपके बोर्ड का जो लैंग्वेज है वो यही है कि किसी विलगित निकाय में आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि कैसे कैसे सर, हम तो आवेश दे रहे हैं वस्तु को। तो बेटा वस्तु को जो आवेश दे रहे हो आप, मान लो दो वस्तु का एग्जाम्पल लूँ, ए और बी, दो वस्तुएं ले रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि दोनों वस्तु उदासीन है, पहले क्या है, इस पर धनात्मक बराबर ऋणात्मक था। अब अगर मैं इससे एक ऋणात्मक को उठा के इस पर दे दूं तो यहां पर एक ऋणात्मक की कमी हो गई, तो मतलब ये धनात्मक बन जाएगा, और एक ऋणात्मक भी इस पर एक अधिकता हो गई तो ये ऋणात्मक बन जाएगा। अगर मैं फिर से इस ऋणात्मक को उठा के इसको दे दूं तो क्या होगा, फिर से उदासीन हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा बेटा, उदासीन। तो हमने इन दोनों प्रोसेस में हमने देखा कि आवेश को जब मैं यहां से यहां दे रहा हूं तो आवेश अभी यहां पर जितना था उतना ही तो है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में कहूं कि चलो इस वस्तु पर 5 कूलाम आवेश है और इस पर भी 5 कूलाम आवेश है, प्लस और प्लस का कितना है बेटा, 5 कूलाम आवेश है। तो दोनों वस्तु का अगर कुल आवेश लिखूं, ठीक है, क्यू नेट अगर मैं लिखूं, क्यू नेट बराबर होगा क्यू ए पर जितना है प्लस क्यू बी पर जितना है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू ए पर कितना बेटा, 5 कूलाम, ठीक है, ये कितना बेटा 5 कूलाम, और दूसरे पर कितना है बेटा प्लस 5 कूलाम, प्लस 5 कूलाम और प्लस फिर से प्लस 5 कूलाम। दोनों को जोड़ दे कितना आएगा बेटा, प्लस का कितना आएगा 10 कूलाम। तो कुल आवेश कितना है दोनों का, ये एक निकाय है। ये क्या है बेटा, इसको एक निकाय में बोल देता हूं। ये चलो एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसको एक सिस्टम में पैक कर दिया, और ये क्या है, एक सिस्टम है, एक निकाय है, ये है विलगित निकाय। अब इनका संपर्क किसी और के साथ नहीं है, ये आपस में यहीं पर दो है बस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां से निकाल करके कुछ जो है आवेश यहां दे दूं, मतलब मान लो प्लस 1 कूलाम आवेश यहां से निकाला यहां दे दिया, तो यहां पर नया आवेश क्या बचेगा बेटा, यहां पर नया आवेश जो बचेगा, अब जो नया आवेश है वो नया आवेश आप देखेंगे तो ये 5 कूलाम नहीं बल्कि बचेगा प्लस का 4 कूलाम, और ये 5 कूलाम नहीं बल्कि अब हो जाएगा प्लस का 6 कूलाम। अब मैं अगर दोनों को जोड़ूं, आवेश स्थानांतरण के बाद अगर मैं जोड़ना चाहूं तो जोड़ के देखूंगा, ये पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति में अगर मैं जोड़ूं तो आप फिर देखेंगे क्यू नेट बराबर फिर से वही फॉर्मूला, क्यू ए पर जितना है प्लस क्यू बी पर जितना है। अगर मैं जोड़ूं तो क्यू ए पर कितना बेटा प्लस 4 कूलाम, और प्लस कितना हो जाएगा प्लस 6 कूलाम, बराबर कितना आएगा बेटा प्लस 10 कूलाम। आवेश उतना ही है बेटा, बस हमने उठा के एक जगह से दूसरे रखा। जैसे 2 कटोरी हैं आपके पास, 2 कटोरी में आपको नींबू वाला एग्जांपल दिया था कि 2 कटोरी में मान लो 5-5 नींबू है। अब एक कटोरी से आप एक नींबू उठा के दूसरे में रख देते हैं तो क्या आप ज्यादा हो गया क्या नींबू, नहीं, एक में बस कम कर दिया, एक में बढ़ा दिया, है तो उतना ही ना। जैसे आपके पास 1 कप चाय है और 1 कप खाली है, 2 लोग पीने वाले हो, तो उतनी चाय को आपने क्या किया, हाफ हाफ कर लिया। चाय तो उतनी है ना, चाय तो उतनी, अगर इस कप का फिर से उठा के चाय इसमें डाल दो तो इतनी चाय हो जाएगी, या इसका कप को उठा के पूरा इसमें डाल दो। तो अगर आपस में उन 2 कप में देखो तो जितनी चाय पहले 1 कप में थी अब 2 कप में बढ़ चुकी है, मतलब बांट दिया आपने पैदा नहीं किया, आपने सिर्फ बांटा। आपने चाय बनाई नहीं, आपने उसको बांटा है, स्थानांतरित किया, 1 कप से दूसरे कप में स्थानांतरित कर दिया। तो आपने स्थानांतरण किया, आपने उत्पन्न नहीं किया, और आप नष्ट भी नहीं कर रहे। अगर मैं 1 कप का चाय निकाल के आधा कप चाय इसमें डाल दूं तो क्या इस कप का आधा चाय मैंने नष्ट कर दिया क्या, नहीं, वो तो दूसरी जगह रख दिया ना मैंने। और यहां पर जहां पर रखा, यहां पर उत्पन्न थोड़ी किया, यहां पर तो दूसरे वाले से लिया गया ना, तो इसने पैदा थोड़ी किया इस कप में तो इससे डाला गया ना, तो स्थानांतरित किया। तो कुल मिला के आवेश तो फिक्स है, उसको हम ना तो उत्पन्न किए ना तो नष्ट किए। तो ऐसे सरल शब्दों में आप समझिए इसको कि कुल मिला के क्या हो रहा है बेटा, कहीं और से आवेश अगर नहीं आ रहा है तो एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, तो मतलब इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का आप बोल सकते हैं, पूरी दुनिया में आप बोल सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जो आवेश है वो संरक्षित है।
आवेश जो है वो संरक्षित है। तो आवेश संरक्षित है, ठीक है। तो आवेश का संरक्षण हरदम पालन होता है, ठीक है। तो आवेश को ना तो ना आप नष्ट कर सकते हैं, साफ साफ बात हम बोले तो, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। अब आवेश का स्थानांतरण भी आपको अभी दिखाया था। आवेश का स्थानांतरण यही चीज है जो यहां पर आपने देखा कि एक वस्तु से आवेश को दे रहे हैं, ठीक है। तो आवेश के स्थानांतरण के लिए कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं हम यहां पर, ठीक है। ये मान लो ए वस्तु है, मान लो बी वस्तु है, ठीक है। कुल आवेशों का योग भी निकालेंगे हम, आवेश को जोड़कर भी देखेंगे। मान लो कि हमने इसमें, या इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूं, थोड़ा दूर बनाते हैं, किसी भी तरह की वस्तु बना सकते हैं। ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, ठीक है। ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। आवेश का स्थानांतरण करना है, ठीक है। आवेश का जोड़ भी हम सकते हैं, ठीक है। मान लो पहले मैंने इसको दिया Q1 बराबर, या ठीक है पहले इसको आवेश देते नहीं बल्कि इसको आवेश पहले से दे रखे हैं, हम इसको लिख लेते हैं। मान लो इस पर +5 कूलम आवेश है और इस पर माइनस का जो है 8 कूलम आवेश है। कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। एक पर धनात्मक आवेश, एक पर ऋणात्मक, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, अगर मैं यहां से आवेश को यहां डाल रहा हूं तो किस फॉर्म में डाल रहा हूं, कैसे डाल रहा हूं? अच्छा, यहां पर +5 कूलम का मतलब समझ नहीं आ रहा है आपको? +5 कूलम का होने का मतलब क्या बेटा, कि यहां से 5 कूलम के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं। मतलब इतना आवेश निकाल लिया गया है, इस वजह से वहां पर कमी है। प्लस का मतलब कमी, तो धनात्मक है मतलब कमी बता रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया या ऋणात्मक आवेश को निकाल लिया तो यहां पर आ गया। जैसे मैं कहूं कि पहले मान लो तो दोनों उदासीन थे। अब एग्जाम्पल के रूप में पहले दोनों उदासीन ले लेते हैं, दोनों उदासीन थे। अब मैं अगर यहां से यहां पर कुछ आवेश को दे दूं, मान लो मैं 1 कूलम आवेश निकाल करके इसको दे दिया, तो यहां पर क्या हुआ, 1 कूलम की कमी आ गई, 1 कूलम की कमी आई है, 1 कूलम की कमी, अर्थात आएगा इस पर +1 कूलम और इस पर बढ़ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा +1 कूलम, ठीक है। मतलब यहां पर हो जाएगा -1 कूलम, यहां पर बढ़ोतरी हो गई ना, तो यहां पर आ जाएगा -1 कूलम, अर्थात 1 कूलम की अधिकता हो गई है। जितना आवेश था उसमें एक कूलम बढ़ गया। तो जब बढ़ेगा तो क्योंकि हमने उठाया था, जो हम आवेश उठा रहे हैं वो किसके फॉर्म में उठा सकते हैं बेटा? आवेश का स्थानांतरण संभव है सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक आवेश के रूप में। तो ऋणात्मक आवेश निकाला, 1 कूलम उठा के इसको दे दिया, तो यहां पर हुई कमी। जहां पर कमी होगा वहां पर प्लस आएगा, जहां पर अधिकता होगा वहां पर ऋणात्मक आएगा। क्योंकि आवेश का स्थानांतरण केवल, आवेश का स्थानांतरण मैंने आपको बता रखा है, आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, ठीक है। स्थानांतरण केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन के रूप में ही संभव है। यह मैं पहले भी बता चुका हूं आपको और फिर से बता रहा हूं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, ठीक है। संभव है, ये नोट करके एकदम आपके पास ये नोट होना चाहिए, नोट होना चाहिए, ठीक है। ये सबके पास नोट होना चाहिए। तो अब उसको स्थानांतरित करिए और देखो आवेश अभी भी संरक्षित है। यहां पर पहले कुल आवेश कितना था, पहले क्यू नेट की अगर मैं बात करूं तो पहले क्या था बेटा, स्टार्टिंग में क्यू नेट बराबर कितना था, 0 कूलम, कुल आवेश कितना था 0। बाद में स्थानांतरण के बाद क्यू नेट की अगर मैं बात करूं तो क्यू नेट की बात करें तो पहले दोनों पर 0 आवेश था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ए पर आवेश देख लो, ये मान लो ए वस्तु है, ये मान लो बी वस्तु है, तो ए और बी पर अगर आवेश को देखूं तो +1 कूलम -1 कूलम, तो +1 - 1 कूलम बराबर कितना हो गया, 0 कूलम। तो आप देख सकते हैं अभी भी 0 कूलम है। तो आवेश क्या है, संरक्षित है। आवेश संरक्षित भी है, आवेश का स्थानांतरण भी किया हमने, और किस पद में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पद में हमने किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के जो पदों में कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना आवेश एक बार में जा सकता है बेटा। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को हटा रहा हूं तो कितने आवेश की कमी हो सकती है किसी वस्तु से, कितने वस्तु की कमी हो सकती है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल रहा हूं तो -1.6 × 10⁻19 कूलम मैंने निकाल दिया। मतलब जो कमी होगी वो होगी +1.6 × 10⁻19 कूलम, और जो अधिकता होगी वो होगी -1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के बराबर कमी और इलेक्ट्रॉन के बराबर अधिकता, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखा है, नोट है ये, इसको नोट कर लें आप। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही, स्थानांतरित मतलब जब उसको ट्रांसफर करते हैं तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त
पृष्ठ पर फैल जाता है। पूरा जितना क्षेत्रफल उसको मिलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ पर। कहां पर फैलता है बेटा? पृष्ठ पर। अंदर नहीं फैलता, पृष्ठ पर फैलता है। और क्यों पृष्ठ पर फैलता है, अंदर क्यों नहीं फैलता, इसका एग्जाम्पल मैं इसको आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र तक पर फैल जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दें तो वह वहीं पर रहता है। जैसे कि मैंने दिखाया था ना, कुचालक को देंगे तो वो वहीं पर रखा रहेगा, चालक को देंगे तो पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। जितना बड़ा चालक होगा पूरे पर फैलेगा। ऐसा नहीं होगा आधे में फैल जाएगा आधे बचा रहेगा, पूरे पर फैलेगा और एक बराबर रूप से, ठीक है, समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है और एक रूप से, एक समान रूप से फैलता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है, यह आप अगले अध्याय में सीखेंगे। लेकिन सीखेंगे जरूर, और सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा बेटा। लेकिन आपको बस उसके लिए लगे रहना है और कुछ चीज़ें करनी है आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाली चीज़ आपको करती रहनी है अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आस पड़ोस में जो बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं, उनके साथ शेयर करें, बताएं उनको कि क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। विपिन सर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं और जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो फटाफट से ये काम आपका है, आप जिम्मेदारी बनती है कि आप बोलें, ठीक है। खास करके जो सबसे नीचे लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बीच वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है सबसे नीचे वाला है, क्योंकि एक नया चैनल आपके लिए बनाया है। तो नए चैनल पर बच्चे तो होने चाहिए ना पढ़ने के लिए। तो जब बच्चे आ जाएंगे सफिशिएंट तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी आप लोग आ जाएंगे चैनल पर, जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट से इसके लिए आप प्रयासरत रहें, और मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करके देखें, ठीक है। चलिए, तो दोनों तरफ से है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, वैसे वाली काम है, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो अब जो बचा हुआ है वो आवेश का क्वांटमीकरण है। क्वांटमीकरण क्या है? आवेश को जब हम निकाल रहे हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को दे रहे हैं, तो किस रूप में दे रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन के रूप में। अगर मैं छोटा सा एक शब्द पूछूं आपसे, छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन अगर पूछूं कि अगर एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, अगर मुझे ए वस्तु से कोई आवेश निकालना है और इस पर देना है, तो मैं न्यूनतम कितना आवेश निकाल सकता हूं? किसी वस्तु पर से न्यूनतम कितना आवेश निकालकर हम किसी वस्तु को दे सकते हैं? न्यूनतम, मिनिमम आवेश कितना है जो स्थानांतरित किया जा सकता है? तो न्यूनतम आवेश जो स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटमीकरण एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। न्यूनतम आवेश जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है, वह Q बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। समझ में नहीं आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैंने लिखा है आवेश, वह, ये Q है मतलब आवेश, ठीक है। तो वह 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम, मतलब किसी वस्तु से अगर आपको आवेश स्थानांतरित करना है, तो मैंने आपको बताया है किस पद में कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पदों में कर रहे हैं। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और ले जाके मैंने किसको दे दिया? इसको। इस पर कमी कितनी आएगी बेटा? यहां पर कमी आएगी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यहां पर आएगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मान की बात करूं, प्लस और माइनस छोड़ दूं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात करूं, मान, किसी वस्तु पर जो स्थानांतरित किया जा सकता है उसका मान अगर मैं देखूं, तो मान इतना ही तो है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यही तो वो मान है बेटा, यही तो आवेश का मान है। 1.6 की इस पे कमी हुई तो धनात्मक लिख दिया, कमी को धनात्मक लिखते हैं, अधिकता को ऋणात्मक लिखेंगे। लेकिन हुआ कितना? वो हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
मतलब ट्रांसफर आवेश का मान जो है, जितना हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितना है बेटा, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे ज्यादा हम आवेश को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के 3, इससे कम नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूं कि इससे कम आवेश निकाल के दिखा दीजिए, इस वस्तु से निकाल के दिखा दीजिए, या इस वस्तु को दे के दिखा दीजिए, नहीं दे सकते आप। इससे न्यूनतम आवेश आप नहीं ट्रांसफर कर सकते, क्योंकि प्रकृति में जो न्यूनतम आवेश पाया जाता है वो यही है। और वो किस पर होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एक जगह से निकाल के दूसरी जगह दे रहा हूं, तो मतलब मैं न्यूनतम आवेश ट्रांसफर कर रहा हूं। इससे कम आवेश आप ट्राई करके देख लो, इससे कम आवेश नहीं होता बेटा, इससे कम आवेश नहीं ट्रांसफर कर सकते आप। ठीक है, मैं आपको कहूं कि 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश ट्रांसफर कर दीजिए, तो ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन किस पदों में किया? कौन सा कण होता है जिसका आवेश आप बोल रहे हैं कि 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है? या चलो 0.1 मैं बोल दूं, 0.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता ही नहीं बेटा आवेश इतना। ठीक है, कोई ऐसा कण ही नहीं है ना, तो आवेश ट्रांसफर कैसे करिए आपने? ठीक है, तो आवेश जब ट्रांसफर करेंगे अब, तो न्यूनतम जो आवेश हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर, इलेक्ट्रॉन के चिन्ह के साथ नहीं बोल रहा हूं, मान के बराबर ट्रांसफर, क्योंकि दोनों तरह का हो सकता है। ट्रांसफर का मतलब एक वस्तु से निकाल रहे हैं और एक वस्तु को दे रहे हैं, तो जहां से निकल रहा है वहां पर फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, और जहां पर दे रहे हैं वहां पर ऋण का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि एक जगह इलेक्ट्रॉन को जहां रखेंगे वहां इलेक्ट्रॉन क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वहां पर उस वस्तु पर पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन अगर इस वस्तु को दिया, मैंने इस वस्तु को दिया, तो इस वस्तु को दिया, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था वो इस वस्तु को भी मिलेगा ना, तो इस वस्तु का आवेश बढ़ जाएगा इतना, और इसका आवेश इतना घट जाएगा, तो घटेगा तो चिन्ह ऋणात्मक, बढ़ेगा तो घटेगा तो धनात्मक, और बढ़ेगा तो ऋणात्मक। ठीक है, तो जो ट्रांसफर किया जा सकता है उसका मान आप देखिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। सिंपल सी बात। अब इसी को शब्दों में समझते हैं, यहां पर लिखा है। अच्छा, इसको एक क्यू से नहीं बल्कि इसी को हम ई से सिर्फ दर्शाते हैं। याद रखिएगा, ई जो है ना तो धनात्मक लिखा है ना तो ऋणात्मक, ई का मतलब सिर्फ और सिर्फ मान। ठीक है, इसको इकाई आवेश बोलते हैं। तो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जिसमें सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल इकाई जिसे ई द्वारा दर्शाया जाता है कि पूर्ण गुणज होते हैं। ये याद रखिएगा, यहां पर लिखा है मूल इकाई आवेश। मूल इकाई आवेश अगर आपसे बोला जाएगा, ठीक है, मूल इकाई आवेश, इसको हम ई से निरूपित करते हैं, और ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखूं, इलेक्ट्रॉन और ये अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, का आवेश अगर मैं लिखूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं लिखूं, तो इलेक्ट्रॉन को ई की पावर -1 दिखाना पड़ेगा, यहां पर माइनस प्लस कुछ नहीं दिखाया मैंने, और ये होता है ई माइनस बराबर आता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर है बेटा। यहां पर ये ऋण चिन्ह दिख रहा है, यहां पर ऋण चिन्ह नहीं है, वहां पर धन चिन्ह, धन भी नहीं बोलेंगे हम, सिर्फ मान है ये। जितना आवेश कम हो सकता है किसी वस्तु से, जितना आवेश निकाला जा सकता है किसी वस्तु से, न्यूनतम, ठीक है, या किसी वस्तु को जितना न्यूनतम आवेश दिया जा सकता है, जो न्यूनतम आवेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखें आप। ठीक है, तो ये न्यूनतम आवेश है जो हम एक वस्तु को दे सकते हैं निकाल करके, इसी वजह से इसको मूल इकाई आवेश बोलते हैं, और इसी के पदों में हम कर सकते हैं। तो क्वांटमीकरण का मतलब हो जाता है कि अगर मैं एक वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, अगर मैं एक निकालूं तो एक ई आ जाएगा, मैं अगर 2 निकालूंगा तो 2 ई लिखूंगा, मैं अगर 3 निकालूंगा तो 3 ई लिखूंगा, अगर मैं 4 निकालूंगा तो 4 ई लिखूंगा, अगर मैं n निकालूं, n क्या है, संख्या, n इलेक्ट्रॉन निकालूं, ठीक है, तो n ई आवेश आएगा इस वस्तु पर। ठीक है, अगर मैं किसी वस्तु से एक ई इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उस पर आवेश कितना आ जाएगा, 1 ई के बराबर, मान की बात कर रहे हैं। 2 निकालूंगा तो 2 ई के बराबर आवेश आएगा, 3 निकालूंगा तो 3 ई के बराबर, 4 निकालूंगा 4 ई बराबर, 100 निकालूंगा 100 ई के बराबर, 1,00,000 निकालूंगा तो 1,00,000 ई के बराबर। तो मतलब n लिख दिया, n क्या है, संख्या। ये जो संख्या लिखी है ना, जैसे 4, 3, 2, 1, 100, कुछ भी संख्या हो सकती है, जितना आप निकालेंगे वो n है। और ई क्या है, मूल इकाई आवेश,
ई बराबर है यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, यही बन जाता है बेटा हमारा सूत्र। अब यहाँ से ये हमारा सूत्र बन गया। तो क्वांटमीकरण के अनुसार, क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण के अनुसार, क्योंकि हम आवेश का स्थानांतरण किसके रूप में कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्वांटीकरण के अनुसार जो Q होता है वो बराबर होता है बेटा NE के। कुछ बुक में या इसको लिखा जाता है, या इसको मैं पहले बता दूं, जहां n बराबर 1 2 3 4 डैश 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 कुछ भी हो सकता है, कितनी भी संख्या, प्राकृतिक संख्या एक है n जो है। ठीक है, लेकिन n को यहां पर ऐसे ना लिख के थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। जहां n जो है ना प्राकृतिक संख्या, बल्कि चेंज करना पड़ेगा। n जो है वो +-1 है, या फिर +-2 है, या फिर +-3 है, या फिर +-4 है, डैश 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 डैश। प्लस हो सकता है या माइनस, मतलब एक वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो प्लस आएगा एक वस्तु पर, और दूसरे वस्तु पर जहां पर देंगे वहां पर ऋण आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे मैं इस वस्तु से इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को निकाल कर दे रहा हूं, मतलब 1 निकाल रहा हूं, तो इस पर आवेश कितना आएगा, इस पर आवेश आएगा Q बराबर +1E के। +1E मतलब n का मान कितना हुआ, +1। ठीक है, इस सूत्र के हिसाब से देखें तो n का मान कितना हुआ, +1, E तो लिखा ही है साथ में। और इस पर आवेश देखेंगे तो इस पर आवेश कितना आया, Q बराबर आया है -1E के, क्योंकि आके रख दिया ना ये -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी हुई तो धनात्मक, और इस पर देखो तो n का मान यहाँ पर क्या बेटा, n का मान यहाँ पर है -1। तो मतलब आवेश को जब निकाल रहे हैं तो किसी को दे भी रहे हैं ना, तो यहाँ से आवेश को निकाला तो वहाँ पर +1 आ जाएगा -1, तो एक जगह प्लस आएगा तो एक जगह माइनस आएगा, +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये लिख सकते हैं। या इसी सूत्र को लिखा जाता है, या इसी सूत्र को बेटा हम लिखते हैं Q बराबर, यहीं पर हम प्लस माइनस लिख लेते हैं और फिर NaE लिख लेते हैं सूत्र में ही। तो कुछ बुक में ये वाला सूत्र लिखा होता है, कुछ बुक में ये लिखा होता है। एनसीईआरटी में देखेंगे आप ये दिखेगा, लेकिन कुछ आपके बोर्ड के बुक में आप ये देखेंगे जहां पर अब यहां आप n बराबर लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस पहले से लगा है। प्लस का मतलब होता है कमी, ठीक है, आवेश की जहां कमी हो रही है, और माइनस आएगा जहां पर अधिकता होगी। जिस पर हम आवेश को रख रहे हैं वो ऋणात्मक होगा, और जिससे निकाल रहे हैं वो धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इलेक्ट्रॉन के रूप में ही हम निकाल रहे हैं। और E का मान आप याद रखिए, E और E की पावर -1, मतलब इलेक्ट्रॉन और E दोनों अलग अलग हैं। E जो होता है मूल इकाई आवेश है, ये मूल इकाई आवेश है, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये E माइनस इलेक्ट्रॉन है, E जो है मूल इकाई आवेश है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा है, ये नोट याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट रखें कि न्यूनतम आवेश जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है वह Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। इससे कम आवेश स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस यही तक रखते हैं। जो भी हमें सीखना था हमने सीख लिया है, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे आप, और अपने दोस्तों के साथ आप इस चीज़ को शेयर करें, उनको बताएं कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, विपिन सर आ चुके हैं, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। और आपको अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बाय बाय।